ठीक होंगे। तो हमारे आंसर की का सिलसिला आगे बढ़ते हुए सेट ए के लिए आंसर के लिए आ चुके हैं, इसमें सेकंड लैंग्वेज होने वाली है उर्दू। अगर किसी को फर्स्ट लैंग्वेज की आंसर की चाहिए तो वो मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू रब्ता कर सकता है, मैसेज कर सकता है, उसके लिए लैंग्वेज फर्स्ट की आंसर की बना दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 61 क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। और इसकी निशानियों में से एक है तो अल्लाह ताला की, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है ओस, इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 62 नंबर, दिल हक परस्त में इरफान यज़्दा के जज्बात पैदा होते हैं। मुंदरजा झैल जुमला में मुंदरजा झैल किस जो जुमला है किस किस्म का है? तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, तो ये किसी कॉल के लिए या किसी सेंटेंस जो किसी के द्वारा कही गई बात है तो बयानिया में आता है वो। 63 नंबर, ओस तमाम दरो दीवार को सजर व हजर को तर कर देती है। जुमले में फाइल है तो इसमें काम करने वाला ओस है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। सजर और हजर के क्या माने हैं? सजर का मान पेड़ के है और हजर का मान पत्थर के हैं, तो इसमें हो जाएगा पत्थर और पेड़ और पत्थर। जमाना माजी किसे कहते हैं? जो गुजरा हुआ वक्त है उसको माजी कहते हैं। हाल, माजी और मुस्तकबिल। इस तरीका तदरीस में हर्फ तहजी की बनावट, एराब और हिज्जे के इल्म होता है। तो ये अबजदी तरीका या हर्फ तहजी का तरीका, इसमें इसके मशक कराए जाते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज साब के से मिलकर बना है? साब के मतलब उपसर्ग से मिलकर बना है, तो वो है अहले वतन। हर्फ इल्लत के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल होता है? इल्लत को कहते हैं मुसव्वत, मुसव्वत या मुसव्वता, इसमें आ जाएगा बी। मुंदरजा झैल में इसम खास की मिसाल है तो गाय, लड़का, बारात ये आम इसम है, लेकिन ताजमहल किसी इमारत का नाम है तो ये खास किस इसम है। कवायद की तदरीस का जदीद तरीका कौन सा है? तो जो कवायद का तदरीस का जदीद तरीका है जो इस्तक़राई तरीका है। लिखना सिखाने के लिए किस तरीके में खता दायरों व नीम दायरों का मशक कराई जाती है? तो ये आती है पेस्टोलॉजी तरीका या पेस्टोलॉजी मेथड बोलते हैं जिसको। मुंदरजा झैल में ज़मीर गायब की निशानदेही कीजिए। तुम, मैं, ये है, ये तो ज़मीर हाजिर की है, लेकिन वह ये ज़मीर गायब की, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाय मुखत्तफी का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो किसी भी अल्फाज के लफ्ज के आखिर में हाय मुखत्तफी का इस्तेमाल होता है। जेल में मुहावरा का लास्ट के जो निशान है वो ना आता है, ना अलामत आ जाए लास्ट में, वो होता है मुहावरा, और बाकी सारी कहावतें हैं। इस तरीके तदरीस में तलबा की हैसियत अनफाली होती है, मतलब इनएक्टिव होते हैं, जिसमें एक्टिव नहीं होते वो है लेक्चर तरीका। इसमें सिर्फ टीचर एक्टिव, असतिजा एक्टिव होते हैं। दरअसल असआर को पढ़कर नीचे दिए गए सवाल क्षेत्र सी असार पढ़ने हैं आपने और इसका जवाब देना। मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि मैंने आंसर की पहले ही तैयार कर रखी है। क्षेत्र नासाद का तरीका है नाखुश, नासाद का मायना है नाखुश, नाखुश का मतलब गमगीन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दरअसल वाला में शेर, जिसमें पहले शेर में रदीफ क्या है? रदीफ जो आखिर में इस्तेमाल होता है, काफिया जो उससे पहले इस्तेमाल होता है, तो इसमें रदीफ है हम। आप पढ़ लीजिए, उसमें पीछे हम दे रखा है। शायर ने किस मैदान में हमें पिछड़ा बताया है? तो शायर ने इल्म के मैदान में हमें पिछड़ा बताया है। मुंदरजा वाला शेर का आखिरी शेर में काफिया क्या है? तो मजबूर, मजबूर और दूर काफिया है, लेकिन यहाँ मजबूर दिया हुआ है तो मजबूर काफिया हो जाएगा। जेल में कमरी हर्फ है तो कमरी काफ, कमरी वो है जिनमें अलीफ और लाम पढ़ा जाता है, तो काफ के साथ अलीफ और लाम पढ़ा जाएगा। सख्ता की अलामत है, सख्ता बोलते हैं कोमा को, इसमें हो जाएगा बी। मुंदरजा झैल में कहावत है, मैंने बताया था ना है जो सारे मुहावरा है, और जिनमें ना नहीं है वो कहावत है, तो ये कहावत हो जाएगी बी। सही आंसर हो जाएगा बी। राशि वह फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफूल की जरूरत होती है, तो ये है फेल मुताद्दी, इसमें मफहूम के लिए फेल मफूल की जरूरत होती है। फलक के क्या माने? फलक के माने आसमान के आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हाथ सही हो जाएगा। जिस लफ्ज पर फेल का असर जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? मफूल पे ही फेल का असर जाहिर होता है। सबक तदरीस की पहली मंजिल कौन सी है? तो आधे के सवालात, मतलब जो पूर्व ज्ञान से संबंधित सवालात है वो किए जाए, ये सब तदरीस की पहली मंजिल होती है। तख्ता स्याह का इस्तेमाल करते वक्त उस्ताद किस तरफ खड़ा होना चाहिए? तख्ता स्याह बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को, तो उसमें बाएं तरफ खड़ा होना, 45 डिग्री बाएं तरफ खड़ा होना चाहिए।
صحیح املا کا نشان دیکھیے اس میں آرام الف اور مد سے آئے گا، عمدہ عین سے آئے گا، تشکین میں بڑا کاف آئے گا، تباہ یہ ڈی صحیح ہو جائے گا اس میں۔ 89 طلبہ میں شاعری کی تدریس کے کس ذوق کی تربیت ہوتی ہے؟ تو شاعر کی شعر سے سمبندھت اندوزی کا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دل دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں تشبیہ مبالغہ تلمیح، اس میں تلمیح کسی کے ادھرن دے کے سمجھایا جائے، پوری پرانے ادھرن سے یا کہاوت سے جوڑا جائے تو وہ آ جائے گا تلمیح میں۔ تو امید ہے آپ کو آنسر کی پسند آئی ہوگی۔ تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔